बिलाल, आपने मेरी गाड़ी की चाबी देखी है? मैंने यहीं रखी थी डाइनिंग टेबल पे, इस किनारे पर। सिद्रा, तुम फिर भूल गई। दराज में चेक करो, मैंने तुम्हें खुद देखा था। तुमने दराज में रखी होगी। थोड़ा जोर डालो अपनी याददाश्त पे। नहीं, मुझे याद है, रात में जब मैं आई थी तो मैंने यहीं रखी थी। सिद्रा, यार ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले तुम अपना मोबाइल गाड़ी में छोड़कर आ गई थी। तुम्हारा पर्स तुमको फ्रिज के ऊपर से मिल रहा है। मैं तुम्हें और क्या क्या बताऊं यार। बिलाल, वो अलग बात है, उस दिन मैं थकी हुई थी, लेकिन आज मुझे याद है मैंने यहीं रखी थी। सिद्रा, मैं तुम्हारे बारे में ना फिक्रमंद हूँ। तुम्हें एक दफा डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। अब क्या पता ये भूलना भुलाना ये किसी मर्ज की इब्तिदा हो। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे मेरी चाबी मिल जाए। अरे मैं शर्तिया कह सकता हूँ, तुमको मैंने खुद रखते हुए देखा है। दराज में देखो, तुमको मिल जाएगी वहां। ये यहाँ कैसे आ गई? देखा, मैंने कहा था ना। मुझे समझ नहीं आता सिद्रा, तुम अपने आप पर इतना एतमाद क्यों करती हो, जब तुम्हारी याददाश्त खुद तुम्हारा साथ नहीं देती। बिलाल, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कसम खा सकती हूँ मैंने डाइनिंग टेबल पे ही रखी थी। यार सिद्रा, तुम बहुत थकी थकी रहती हो आजकल। तुमको थकावट में याद ही नहीं रहता है कि तुम क्या कर रही हो क्या नहीं। नहीं नहीं, मैं थकी हुई नहीं थी, मैंने कुछ सोच के ही टेबल पे रखी थी ताकि सुबह मिल जाए। सिद्रा, हर बार यही होता है। तुम कहती कुछ हो, करती कुछ हो, और हर बार मेरे ऊपर शक करती हो, जैसे चाबी मैंने छुपा दी हो। मैंने कब कहा कि आपने छुपाई है? तुम्हारी आंखें कह रही हैं सिद्रा, जबान की जरूरत नहीं है। अच्छा यार, चलो मैं जानता हूँ तुम जानबूझ के नहीं करती, मगर इसीलिए तो कहता हूँ कि तुम डॉक्टर के पास चली जाओ एक दफा। मुझे सच में याद है मैंने यहीं रखी थी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम डॉक्टर वाली बात पे गौर जरूर करना। सिद्रा, आज कहाँ की तैयारी है? अम्मी, वो बुशरा के पास जा रही हूँ, काफ़ी दिन हो गए मिली नहीं। ये सहेलियाँ तो होती ही घर से निकलने का बहाना है। अच्छा ये बताओ, ये बेड की साइड क्यों चेंज कर दी? मुझे लगा कि इस साइड से जो कमरे में धूप है वो डायरेक्ट आएगी। तो क्या, जो तुम्हारा जी चाहेगा करोगी, पूछना भी गवारा नहीं है। नहीं अम्मी, बिलाल भी यही चाहते थे। बिलाल भी ये चाहते थे? वाह, पहले वो क्या चाहता था और क्या नहीं सब बताता था। अब तुम जो आ गई हो तो फिर माँ को क्यों बताएगा? नहीं, आप ऐसी बातें नहीं करें, आपका अपना दर्जा है और मेरा अपना दर्जा है, और वैसे भी मेरा आपका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मुकाबला करने की कोशिश भी मत करना। वैसे मेरा बेटा है बहुत मासूम, मीठी मीठी बातों में जल्दी आता है दूसरों की। जी अम्मी। और बाहर के काम, सहेलियाँ, नौकरी, शॉपिंग, ये सब वक्त गुजारी है। असल काम तो घरदारी है। जी अम्मी। और हाँ, तलाक कोई भी नहीं चाहता, मगर अगर मियाँ बीवी के दरमियान ज़हनी हमांगी ना हो ना, तो मर्द ज़रा देर नहीं करता बीवी को छोड़ने में। मैं तो ऐसे ही बता रही थी, आगे तुम्हारी मर्जी। अम्मी, ये तलाक की बात कहाँ से आ गई? मैंने सोचा ऐसे ही बता दूँ जो दुनिया में चल रहा है। फिर ना उसके हाथ से पानी का जो गिलास गिरा है ना, तुम पूछो नहीं। सिद्रा, मैं पिछले आधे घंटे से बोले जा रही हूँ और तुम सिर्फ सर हिला रही हो। सिद्रा, तुम इतनी खामोश क्यों हो गई हो? कहाँ गया तुम्हारा एतमाद? पता नहीं बुशरा, अब मैं चीज़ें ठीक से संभाल नहीं पाती हूँ। बिलाल कहते हैं मैं बहुत लापरवाह हो गई हूँ।
और मेरी तवज्जो अब ज़ाहिरी चीज़ों पे नहीं होती है। बिलाल कहता है, सिद्रा तुम यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट रही हो और ऑफिस में तुमसे ज़्यादा कोई मुनज़्ज़िम नहीं था, फिर अब ऐसा क्या हो गया कि तुम लापरवाह हो गए? बुशरा, सिर्फ बिलाल नहीं, अब मुझे खुद भी ऐसा महसूस होता है। जैसे आज सुबह की बात देख लो, मैंने गाड़ी की चाबी दराज में रखी और मुझे याद तक नहीं, और मैं बाज़िद थे कि टेबल पे है, लेकिन वो दराज से ही मिली। अब तुम बताओ इसे क्या कहूँ। एक बार भूलना लापरवाही हो सकता है, लेकिन जितना तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है ना, ये सिर्फ चाबी का मसला नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि बिलाल अक्सर ऐसी बातें करता रहता है? नहीं नहीं, वो तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। असल में उनको डर है कि मैं किसी नफ्सियाती बीमारी का शिकार ना हो जाऊं। अम्मी भी यही कहती हैं कि मैं चीज़ें सही से संभाल नहीं पाती, जिसकी वजह से बिलाल अक्सर परेशान रहते हैं। बिलाल चाहते हैं कि वो मुझे किसी डॉक्टर को दिखाएं, मुझे कोई नफ्सियाती मसला ना हो गया हो। नफ्सियाती मसला या नफ्सियाती खेल? सिद्रा, मुझे तो लग रहा है जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, इसे गैस लाइटिंग कहते हैं। गैस लाइटिंग? हाँ, देखो, जब कोई तुम्हें यकीन दिला देना कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, तो एक वक्त आता है जब आपको आप पर ही शक होने लगता है। नहीं नहीं, तुम बिलाल को गलत समझ रही हो। वो तो मेरी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ कर देते हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं गलत समझ रही हूँ या तुम हकीकत को देखना नहीं चाहती? सिद्रा, इस मामले को इतना हल्का मत लो। इससे पहले कि तुम खुद को और अपनी शख्सियत को खो दो, इस मामले को। बिलाल की कॉल आ रही है। देखो, कुछ ऐसा वैसा नहीं बोलना, बहुत हसास है वो, उसको बुरा लग जाएगा। हेलो। आज तो बड़ा काम था अम्मी ऑफिस में, बहुत थक गया। बिलाल, सिद्रा निकली बुशरा के घर से, अभी तक पहुंची क्यों नहीं? अम्मी मेरी बात हो गई है, बस आने ही वाली होगी। और शुरू में तो बड़ा उछल रही थी जॉब पे, जॉब जॉब जॉब, और मैंने जॉब ही खत्म करवा दी अम्मी। ये तो बहुत ही अच्छा किया जो तुमने जॉब खत्म करा दी। अगर जॉब करती रहती तुम्हारे तो हाथ से निकल जाती। तुमने देखा नहीं आज बेड बदलने की जगह पर कितनी जुबान चलाई है उसने। कहती है मेरा अपना दर्जा है। दर्जा? अम्मी, उसका दर्जा वही है जो उसको मैं दूंगा। उसको अपनी अकल के ऊपर शक करने पर मजबूर कर दूंगा ना, तो वो मेरे कदमों में रहेगी, कदमों में अम्मी। मगर बिलाल, मुझे फिक्र हो रही है। लड़की पढ़ी लिखी है, कहीं उसे शक ना हो जाए कि तुम ही जानबूझकर चीजें इधर उधर कर रहे हो। शक? अरे अम्मी, मैं इतना हमदर्द बन के उसके इलाज करवाने की बातें कर रहा हूं ना कि वो उल्टा मुझ पर ही मेहरबान हो जा रही है। बिल्कुल ठीक है, जब उसका रोग खत्म होगा ना तभी तो इस घर में सुकून होगा, वरना वो तो हाकिम बनने के काम देखती है। फिक्र ना करें अम्मी, अरे बहुत ही जल्द ना वो आपसे खुद कहेगी कि मुझे इस घर के फैसलों में शामिल ना करें क्योंकि मेरा दिमाग ठीक नहीं है। बिलाल, मैं सोच रही थी अपनी जॉब दोबारा शुरू कर लूँ। घर में रह के मेरा दिमाग उल्टी सीधी बातों में उलझा रहता है। सिद्रा देखो, अभी तुम्हारी ज़हनी हालत ऐसी नहीं है कि तुम कोई जिम्मेदारी उठा सको। अब तुम कल को ले लो, कल तुमने चूल्हा जलता छोड़ दिया। वो तो एक छोटी सी गलती थी और उस दिन मैं परेशान थी। देखो सिद्रा, मुझे तुम्हारी फिक्र है, और ये बाहर की दुनिया है ना, ये बहुत सख्त है सिद्रा। यहाँ फूक फूक के कदम रखना पड़ता है, बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। अब जब तुम घर की जिम्मेदारियां सही से नहीं उठा पा रही हो तो बाहर तुम अपने आप को कैसे संभालोगी? संभाल लूँगी बिलाल, जैसे पहले संभालती आई हूँ। ये छोटी छोटी गलतियाँ तो इसलिए हो रही हैं कि आप लोगों ने मुझे ये एहसास दिलाना शुरू कर दिया है कि मैं एक ज़हनी मरीज़ हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो तुम सिद्रा? मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ और तुम
मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? नहीं बिलाल, ये भलाई नहीं है। हमदर्दी के लिबादे में आप लोग मुझे जहनी अपाहज बना रहे हैं। अम्मी ने कमरे में ज़रा बेड की जगह तब्दील करने पे मुझे इतनी सुना दी, और आप हैं कि दोबारा जॉब शुरू करने पे मुझे पाबंदी लगा रहे हैं। सिद्रा, खाना तो छोड़ के मत जाओ यार। नहीं है मुझे भूख, पेट भर गया है आपकी बातों से। क्लिक की आवाज तो आई थी, मैंने नॉब भी बंद की थी, पतीली भी हटाई थी, फिर कैसे खुला रह गया? सिद्रा, तुम अब तक उसी बात को लेके बैठी हो। देखो, मैंने तुम्हें डांटा तो नहीं ना? मैं तो बस डर गया था कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। लेकिन बिलाल, मुझे याद है अच्छी तरह से, मैंने खुद चूल्हा बंद किया था। मेरी उंगलियों पे मुझे वो टिक की आवाज़ महसूस हुई थी। तुम कह रहे हो खुला रह गया था। क्या हो गया है मेरे दिमाग को? मैं ऐसी तो नहीं थी। यही चीज सिद्रा, यही चीज मैं तुमको समझाना चाहता हूँ। जब तुमको घर की छोटी सी जिम्मेदारी इतनी बड़ी लग रही है, तुम बाहर जॉब करोगी, कैसे संभालोगी? लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे सिद्रा। लोग तो अभी भी जीने नहीं देते। तुम्हारी अम्मी मुझे बात बात पे बातें सुनाती हैं, और तुम मुझे ये जताते हो कि मैं जहनी मरीज़ा हूँ। इसीलिए तो कहता हूँ, देखो सिद्रा, हमारी ना पसंद की शादी है। थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई ना, तुम्हें दुनिया के तमाम दरवाजे बंद मिलेंगे। तुम्हारे अपने घर वाले भी ना तुमको ही कसूरवार ठहराएंगे। मतलब तुम कहना क्या चाह रहे हो बिलाल? मतलब ये कि तलाक का धब्बा सहना आसान नहीं है सिद्रा, वो भी तुम जैसी हसास लड़की के लिए कि जिसकी जहनी हालत पहले ही खराब है। तलाक? क्या नौबत यहाँ तक आ गई है? मैं तो निभाना चाहता हूँ सिद्रा, मगर तुम ये दुआ करो कि जो तुम्हारी ये हालत है ना, ये ठीक हो जाए, ताकि मुझे कोई भी संगीन फैसला ना करना पड़े। चलो सो जाओ। आप कहाँ जा रहे हैं? 2-4 बातें अम्मी से कर लूंगा। सो जाओ। सुनो, सिद्रा सो रही? हाँ, अम्मी सो गई, सुला कर आया हूँ अभी उसे। बिलाल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रहे हो? बच्ची है, डर जाएगी। सख्ती अम्मी, ये सख्ती नहीं है, ये उसे काबू करने का तरीका है। अगर वो अपनी अकल पर भरोसा करने लग गई ना, तो वो पूरे घर पर अपना हुक्म चलाएगी, और आपकी हुक्मरानी तो खत्म हो जाएगी ना अम्मी। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। ये आजकल की लड़कियां जॉब क्या कर लेती है, अपने आप को अपने खुद समझ बैठती है। बस इतनी वजह से मैं उसका भरोसा, उसका एतमाद, उसकी अपनी जात पर से खत्म कर रहा हूँ। और जब उसको लगेगा कि मैं बीमार हूँ, तो वो आपके हर फैसले को ना गनीमत समझेगी। और मैंने तो उसे तलाक तक की धमकी दे दी है। क्या? ये क्या किया तुमने? ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो हाथ से ना निकल जाए लड़की। देखो, बात तलाक तक नहीं आनी चाहिए। अम्मी, वो तो बस मैं उसको डरा रहा था, तलाक की नौबत नहीं आएगी। वैसे भी जिस औरत को अपनी ही अकल पे शक हो जाए ना, वो कहीं नहीं जाती। अच्छा ये बताओ, कल का क्या प्लान है? कल के लिए प्लान? अरे मेरी प्यारी अम्मी, टेक नो टेंशन। आज ही सिद्रा ने चीनी के जार में चीनी डाली है, और मैं उसमें नमक भर दूंगा। मस्बत तरीके इख्तियार कीजिए। देखिए, शादी की है साथ रहने के लिए, और
बेहतरीन बातें के साथ रहें और बेहतरीन बातें के खुश असलूबी के साथ साथ रहें। अगर आप खुश असलूबी के साथ साथ नहीं रह सकते तो जो बुनियादी फ़लसफ़ा है शादी का और निकाह का वो ख़त्म हो गया। जब वो ख़त्म हो गया तो फिर किस लिए साथ रहना है? तो क्योंकि तोड़ना या अलग हो जाना बहुत आसान काम है गालिबन, उस आसान काम को मतलब आप थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए कि भाई कितनी कोशिश की जा सकती है साथ रहने की। उसके लिए मस्बत कम्युनिकेशन करें, बजाय इसके कि इनडायरेक्टली एक दूसरे पे प्रेशर डालें। इनडायरेक्टली मैं साबित करने की कोशिश करूं कि नहीं तुमने चाबी रख के भूल गई थी, नहीं तुम नफसियाती हो रही हो, नहीं तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। पर इन हीले बहानों की क्या ज़रूरत है? अगर आप ढंग से रह नहीं सकते तो ढंग से अलग तो हो सकते हैं ना। ये कॉन्सेप्ट माशरे के अंदर बहुत ज़रूरी है कि भाई ढंग से रहना अल्लाह मियाँ को बहुत पसंद है। अल्लाह मियाँ के अलावा जितने भी हमारी माशरतें हैं वो सब ढंग से रहना, खुश उसलूबी के साथ रहने को बहुत पसंद करते हैं, कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन इतनी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप ढंग से साथ नहीं रह सकते तो ढंग से अलग हो जाइए। लड़ झगड़ के एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करके अलग हो जाना क्या ज़रूरी है? नमक। तो नमक है, मैंने तो चीनी नहीं डाली थी। हाँ भाई सिद्रा, नाश्ता तैयार है या आज भी मुझे ऑफिस में लेट कराओगी? बिलाल, ये चीनी के जार में नमक किसने डाला? अरे ये तुम्हारा काम है, मुझसे क्या पूछ रही हो? तुमने डाला होगा। नहीं नहीं, मैंने नहीं डाला। सिद्रा, तुम ना बहुत ज्यादा उलझी उलझी रहने लगी हो। कभी मोबाइल रख के भूल जाती हो, कभी चाबी, कभी पर्स। अरे तुम्हें खुद नहीं पता होता कि तुम कर क्या रही हो? बिलाल, कल रात को मैंने खुद नया पैकेट खोल के जार में डाला था अपने हाथों से। हाँ हाँ, तुम्हें तो हर बार अच्छी तरह ही याद होता है। ये तुम्हें कैसे यकीन होता है कि हर बार मेरी ही गलती होती है? क्योंकि गलती हर बार तुम्हारी ही होती है। हमेशा? या तुम ही मुझे हर दफा यकीन दिलाते हो? मतलब ये लापरवाही में चीजें रख के मैं भूल जाती हूँ और मुझे कुछ याद नहीं रहता। ये ऐसा हो रहा है या मुझे ऐसा महसूस करवाया जा रहा है? वाह, सुबह सब है ना तुमने अदालत लगा दी और फैसला भी सुना दिया। मैं बस सवाल कर रही हूँ। सिद्रा, मसला ना सवालों का नहीं है, मसला तुम्हारी हालत का है। तुम बदल रही हो और तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। वैसे अब मुझे कुछ कुछ नजर आने लगा है बिलाल। यार मुझे हो रही है देर, नाश्ता करना होगा ना, ऑफिस पे कर लूंगा। अरे नाश्ता तो करते जाओ बिलाल। सिद्रा, मैं तुम्हें ऐसे अंधेरे में नहीं छोड़ सकती। ये बिलाल तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहा है। वो तुमसे मोहब्बत नहीं कर रहा, वो तुम्हें ज़हनी मरीज बना रहा है। लेकिन मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? चाबी का खोना, याददाश्त का खो जाने का एहसास दिलाना, जॉब का मना करना, ये सब एक ही पैटर्न है।
मुझे ये सब सिद्रा को बताना होगा, बल्कि दिखाना होगा। जब तक वो ये सब खुद अपनी आंखों से नहीं देखेगी, वो यकीन नहीं करेगी। मुझे सिद्रा को खुद बताना होगा। हेलो बिलाल। सिद्रा, तैयार हो जाओ, मैं ना आधे घंटे में तुम्हें लेने आ रहा हूँ। कहाँ जाना है बिलाल? तुम्हारे लिए एक जगह अपॉइंटमेंट ली है। मेरे लिए? कहाँ अपॉइंटमेंट ली है? अरे माहिर नफ्सियात के पास अपॉइंटमेंट है, 3 दिन पहले वक्त लिया था। मुझसे पूछे बगैर? क्योंकि तुम मानती नहीं हो ना कि मसला है। मसला? कौन सा मसला बिलाल? यही भूलना, चिड़चिड़ापन, हर वक्त गुस्सा। मैं अभी भी वैसी ही हूँ बिलाल। तू पहले ऐसी नहीं थी सिद्रा। हर इख्तिलाफ बीमारी नहीं होता बिलाल। और हर इनकार जो है ना, वो सेहतमंद होने की दलील नहीं है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा? अच्छा यार, बस बस, जल्दी से तैयार हो जाओ, देर हो रही है। मैं कहीं नहीं जाने वाली बिलाल। जिद मत करो सिद्रा। ये जिद नहीं है, जिद नहीं है तो फिर क्या है? मेरी मर्जी है। तुम्हें कोई अंदाजा भी है कितनी मुश्किल से वक्त लिया है? लोग महीने गुजार देते हैं एक अपॉइंटमेंट के लिए। अच्छा, अगर तुमने अपॉइंटमेंट ले ही लिया है ना, तो खुद को दिखा लो ना। सिद्रा, तुम हर चीज को मजाक क्यों बना देती हो? मैं मजाक बनाती हूँ? मजाक तो वो है जो तुम महीनों से मेरे साथ कर रहे हो। देखो, बस अपना हद हो रही है। हद बहुत पहले हो चुकी थी, समझ मुझे अब आई है। सिद्रा देखो, एक सेशन ले लो, और अगर डॉक्टर ये बात कह देना कि सब ठीक है, मैं तुमसे कभी दोबारा ये बात नहीं करूंगा। अगर वो कह दे कि मेरे साथ मसला है, तो तुम और तुम्हारी माँ मुझे हर बात पे यही ताने दोगे। एक तो तुम उल्टा सीधा बहुत सोचने लगी हो। हाँ, लेकिन अब मैंने ठीक सोचना और समझना शुरू कर दिया है। हेलो हेलो। अच्छा, तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाकर क्या साबित करना चाह रहा था? यही ना कि तुम नाकाबिले एतमाद हो। बुशरा, पहले मुझे भी यही लगता था कि वो मेरा ख्याल रखता है, लेकिन जब से तुमने एहसास दिलाया, अब मुझे महसूस होता है कि मेरा गलत इस्तेमाल हो रहा था। यही वो कर रहा था सिद्रा। वो तुम्हें तुम्हारी नज़रों में कमज़ोर कर रहा है। मुझे तो वाकई लगने लगा था कि मुझ में ही कोई खराबी है। बिल्कुल, यही तो गैस लाइटिंग है। तुम्हारे एहसासात, याददाश्त, फैसले, सब पर कब्जा। तुम्हें बार बार यकीन दिलाया जाता है कि तुम गलत हो, तो एक वक्त आने पर तुम खुद को गलत मान ही लेते हो। मैं पहले ऐसी नहीं थी बुशरा, तुम जानती हो। मैं अपने फैसले खुद लेती थी, मुझे खुद पे बहुत यकीन था। और वो यकीन आहिस्ता आहिस्ता तुमसे छीना गया। मगर मैं ये कैसे यकीन कर लूँ कि मैं सही हूँ? अगर मैं वाकई भूलने लगी हूँ तो टेस्ट करो। वो कैसे? आसान है। तुम खुद कोई चीज़ रखो, मखसूस चीज़, टाइम नोट करो, उसकी तस्वीर खींचो, बल्कि मैं तो कह रही हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड कर लो, फिर देखना क्या होता है। अगर वो चीज़ वहीं मिली तो तुम्हें सुकून मिल जाएगा, और अगर नहीं मिली तो तुम्हें सच मिल जाएगा। बुशरा, मैं डरती हूँ। किससे? सच से या फैसले से? दोनों से। सिद्रा, डरना ठीक है, लेकिन हमेशा डरते रहना ठीक नहीं है। बुशरा, अगर ये सब कुछ सच निकला तो अब मैं वहाँ पहले जैसे नहीं रह पाऊंगी। शायद तुम्हें पहले जैसे वहाँ रहना भी नहीं चाहिए अब। सिद्रा देखो, तुम पागल नहीं हो, तुम्हें पागल महसूस करवाया जा रहा है। वैसे बुशरा सही बोल रही थी, मुझे बिलाल को चेक करना चाहिए। पर सवाल ये पैदा होता है, कैसे चेक करूं? एक काम करती हूँ, ये अंगूठी में रोज़ाना उतार के सोती हूँ,
आज इसको यहाँ रख के रिकॉर्डिंग पे लगा देती हूँ। पता चल जाएगा कि चीज़ें मैं रख के भूल जाती हूँ कि बिलाल छुपा देता है। आप आ गए? सोई नहीं अभी तक है? हाँ, बस नींद नहीं आ रही फिर वही सोचें। शायद। अच्छा, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ऐसी जगह छुपाऊंगा ना, याद रखोगी बेटा। आप सोए नहीं? हाँ बस सोता हूँ यार। बुशरा सही कह रही थी। एक काम करती हूँ, वीडियो बुशरा को भेज देती हूँ। अच्छा अम्मी, मैं जा रहा हूँ, लेट हो गया हूँ। चलो बेटा। मैं भी जा रही हूँ ये घर छोड़ के। क्या तमाशा लगा रखा है? चली जाना, पहले आओ बैठ के बात करो। आओ ना बेटा, बैठो तो बात तो बताओ मुझे क्या हुआ। ऐसे थोड़ी जज्बाती हो जाते हैं। बताओ क्या बात है, मुझे बताओ तो। आप अपने बेटे से पूछें जो हुआ है। क्या ड्रामा है ये सब सिद्रा? ड्रामा? ड्रामा तो वो है जो तुम महीनों से करते आ रहे हो। मैंने क्या कर दिया? अम्मी, ये देखें, ये किया इन्होंने। आए, आप भी देखें, देखें जरा। ऐसी जगह छुपाऊंगा ना, याद रखोगी बेटा। किस तरह मेरी चीजें छुपा के मुझे नफसियाती जाहिर करने की कोशिश की जा रही है। बिलाल, ये क्या है? अम्मी ये एक छोटा सा मजाक था, बात का पतंगड़ बना रही है ये। मजाक? मजाक नहीं है ये। मेरी पहचान, मेरी अकल और मेरी खुद एतमादी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है ये। देखा अम्मी, देखा, मैं आपसे कहता था ना, अब ये मेरी खुफिया रिकॉर्डिंग्स भी कर रही है, छुप छुप के वीडियोस बना रही है मेरी। मैं आपसे कहता था कि ये नफ्सियाती पागल हो गई है, इसको इलाज की जरूरत है। मैं कहता था आपसे। इलाज की जरूरत मुझे नहीं, इलाज की जरूरत आपको है बिलाल साहब। सिद्रा, अपनी हद में रहो। बिलाल तुम्हारा शौहर है। ये कैसा शौहर है जो अपनी ही बीवी का दुश्मन है? बेटा, घर की बात चार दीवारी में रहे तो अच्छा है। अम्मी, घर वो होता है जहाँ इंसान खुद को महफूज महसूस करता है, जहाँ वो अपनी सोच के साथ आजाद रह सकता है। खैर छोड़े, ये फलसफियाना बातें ना आप अपने बेटे को समझाएं। तुम ज्यादा दिन अपने माँ बाप के पास नहीं रह पाओगी, तुम्हें इसी घर में वापस आना पड़ेगा। कभी नहीं, आपकी ये खुशफहमी भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। चलें सिद्रा? आज मैं हार कर नहीं बल्कि जीत के जा रही हूँ। आज मेरी आज़ादी का पहला दिन है। अब मुझे किसी को साबित नहीं करना कि मैं किसी से कम हूँ।
इंडोक्ट्रिनेशन एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है कि जिसमें आपको मैं ये बावर कराने में कामयाब हो जाऊं कि नहीं आप ऐसे हैं। जैसे कि मतलब चाबी रखी आपने, मैंने वहाँ से हटा के कहीं और रख दी और आपको ये बावर करा दिया कि नहीं आपने वहाँ रखी है। तो 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा के बाद फिर आप वाकई समझने लगेंगे कि ये आप ही ने ये ख़ता की थी। तो इसको हम यूज़ करते हैं कई दफ़ा, इस प्रोसेस को इंडोक्ट्रिनेशन कहते हैं कि जब आप अपने वैसे ही सोचना शुरू कर दें जैसे मैं आपको चाह रहा हूँ कि सोचें। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि ये मनफी तरीके हैं ना। देखिए अब रिश्ते क्या होते हैं, रिश्ते बेसिकली ये होते हैं कि आप हर बात आसानी से कह दें, सहूलत के साथ कह दें, ठीक है ना। तो अगर आपको बहुत हाथ पैर बचा के एहतियात के साथ बात करनी पड़ रही है तो इसका मतलब फिर वो रिश्ता क्या हुआ। रिश्ता तो आपके लिए आसानी पैदा करेगा ना, मुश्किल तो पैदा नहीं करना चाहिए। तो रिश्तों को ऐसे निभाएं कि जैसे कि निभाने का हक़ है, ये मनफी तरीक़ेकार नहीं होने चाहिए। क्योंकि एक बेटी आपके घर में भी है, बेटा आपके घर में भी है, जो कुछ आप करेंगे तो अल्टीमेटली आपके सामने आ जाए।